गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग देख पा रहे हैं आज की जो हमारी वर्कशीट है क्लास 10 की, उसमें हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, सबसे पहले तो विद्युत धारा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक विद्युत धारा अपने साथ चुंबकीय प्रभाव लेकर आती है, सब आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें से चुंबकीय प्रभाव अपने आप जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है पहले से। नेक्स्ट है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये कह रहा है जब किसी ऑब्जेक्ट में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वह कैसा बनता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं आप लोग, हम वृत्ताकार लाइनों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। ये जो लाइनें बन रही हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट है, जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। जब भी हम यहाँ से दूर जा रहे हैं, देखिए पहला वृत्त छोटा है, दूसरा बड़ा, तीसरा और बड़ा। इस तरीके से जो हमारे वृत्त हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो वृत्त हमारे क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र तक सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, तो दूर जाते जाते हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि जब बहुत दूर चले गए, बहुत बड़ा सर्कल बना, तो उसके पास वाली रेखाएं क्या ऐसे एकदम सीधी नज़र आ रही हैं, देखो ये वाली रेखाएं। ठीक है, तो ये इनके बारे में बात कर रहा है। तो ये रेखाएं बिल्कुल सीधी होती जाती हैं। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। पाश के अंदर दिशा कैसी है, देखो सारी लाइन हमारी किस तरफ जा रही है, इधर से इधर जा रही है सब की सब। देखो यहाँ से इधर की तरफ जा रही है सब की सब, ये सबकी ये डायरेक्शन है, तो ये एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाओं की। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक है, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, धारा में से प्रवाहित, चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा पर। ठीक है, जितनी ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि हम कहें जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उतना ही ज़्यादा हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, चालक से दूरी। ठीक है, जितनी ज़्यादा चालक से दूरी बढ़ती जा रही है, देखो हमारा चालक कहाँ पर है, ये हमारा चालक है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से दूरी बढ़ती जा रही है, अगर हम सपोज इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो दूरी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा दूरी होती जा रही है उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कम। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, जितनी ज़्यादा यहाँ पर ये जो कॉइल आप देख रहे हो ना, कॉपर के कॉइल, जितनी ज़्यादा ये कॉइल की संख्या होगी ना उतना ही ज़्यादा हमारा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। ये क्या कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये लाइन्स हैं, ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। जितनी इस तरफ जा रही है उतनी ही इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये संयोजित होती हैं। नेक्स्ट, अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गई चुंबकीय क्षेत्र की, और इनका रिलेशन पता लग गया, किस पे डिपेंड करती हैं, कारकों पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत चुंबक क्या होती है, स्थायी चुंबक क्या होते हैं। यह अस्थायी चुंबक होता है विद्युत चुंबक जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बंद, या फिर हम कहें विद्युत हम बंद कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को, तो चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, इस जो हमारे स्थायी चुंबक है, जो हमारे पास आपने देखे होंगे चुंबक होते हैं, उनमें क्या होता है, चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, भले उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। नेक्स्ट है इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ऑब्वियसली बदली जा सकती है विद्युत चुंबक की। कैसे बदली जा सकती है, हम इलेक्ट्रिसिटी को कम कर दें, हम कॉइल की संख्या को बदल दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं 3 पॉइंट, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो कौन से कारक थे, इन 3 कारकों को हम बदल के हम अपने जो है विद्युत चुंबक की शक्ति को बदल सकते हैं, जबकि जो परमानेंट चुंबक है उसको हम नहीं बदल सकते उसकी शक्ति को।
ध्रुवीयता बदली जा सकती है, ऑब्वियसली बदली जा सकती है, हम ध्रुवीयता को बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्रुवीयता बदली नहीं जा सकती। प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, कमज़ोर चुंबक होते हैं। ये अधिक शक्तिशाली होते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ठीक है। ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको बहुत सारे अपने बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर स्क्रैप को उठाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ है उसको उठाने के लिए, या फिर सेपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। तो इसको हम, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है इसलिए इसको यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिनालिका के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो परिनालिका होता क्या है, कोई भी आपके पास लोहे की या फिर किसी मेटल की रॉड है, आप उसके ऊपर विद्युत ये तांबे के कोई तार लपेट देते हैं, उसके बाद उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, ठीक है। ऐसा आप किस लिए करते हैं, जो अंदर जो रॉड है उसके अंदर लिपटी हुई, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये रही, एक ऊपर कॉपर की वायर लपेटी हुई है, अंदर एक रॉड है, तो उस रॉड को उसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट लाने के लिए या फिर चुंबकत्व लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो जो अंदर की जो रॉड है उसके अंदर भी थोड़ा चुंबकत्व आ जाएगा, ये जो रॉड आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से। तो ये सॉफ्ट मैग्नेट बनाने के काम आती है। चुंबकत्व क्षेत्र की दशा क्या होती है परिनालिका में, उत्तर से दक्षिण, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या होती है, उत्तर से दक्षिण। ऑब्वियसली सपोज हम इसको लेते हैं, ठीक है, ये है यहाँ पर, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण। ये देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है इस तरफ, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण जा रही है, देखो उत्तर से दक्षिण बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कहाँ चल रही है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, तो अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारी दिशाएं हो गई। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ लोहे के चुंबक को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आज की वर्कशीट है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे और फिर मुझे ये सेंड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक, इसको आप ज़रूर करेंगे डिफरेंस इसके। दूसरा पॉइंट ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, कौन कौन से पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वर्कशीट है आपकी, आज इसको कीजिए आप और फिर मुझे